वीडियो में हम पहला चैप्टर बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। यहाँ कोई चीज़ स्किप नहीं हुई, सब चीज़ डिटेल में बताएंगे और हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मीन्स जो एटम है वो अपनी ही जगह है लेकिन बस रीअरेंज हो गया। जैसे H2 + O2 = H2O, तो बस ये रीअरेंज हो गया। फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो बैलेंस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें शो करना पड़ता है कि मास इस दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बाद कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हर टाइम प्लेस नहीं करती, नहीं तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ बम फूट जाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हर टाइम प्लेस नहीं करती है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये कंडीशन है, ये कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए 6 कंडीशन होती है। तो वो 6 कंडीशन क्या है? पहले गैस लिबरेशन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया, गैस निकला। दूसरा है हीट, प्रेशर और सनलाइट। तो हीट, प्रेशर, सनलाइट में क्या होता है? तो हीट, प्रेशर, सनलाइट में होता है क्या है कि या तो हम हीट सप्लाई करें, नहीं तो प्रेशर सप्लाई करें, नहीं तो सनलाइट सप्लाई करें, तो हो जाता है केमिकल रिएक्शन। तो ये होता है इसका। इसके बाद होता है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है ना वो खुद कंज्यूम नहीं होता है, वो लेकिन मदद करता है कंज्यूम करने में, तो ये कैटलिस्ट होता है। जैसे कि अगर आपके पेट में देखें तो HCl जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है खाना पचाने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। तो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में क्या होता है? जब कोई समझो कि वो मिल गया, क्या कहते हैं, दो एलिमेंट्स मिले और दोनों पहले सॉल्यूबल थे वाटर में। ठीक है, तो जब वो दोनों सॉल्यूबल थे, दोनों ने रिएक्ट किया, फिर एक रिएक्टेंट किया जो कि इनसॉल्यूबल इन वाटर हुआ, तो इसे प्रेसिपिटेट करते हैं। मतलब एक्वस एक्वस मिल के एक सॉलिड और एक एक्वस या दोनों सॉलिड बन जाए, तो इसे प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहते हैं। ये जो प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन होता है इसके नीचे हम डाउनवर्ड एरो डालते हैं ताकि दिखाने के लिए, क्योंकि सॉलिड नीचे नीचे जाते रहता है, तो उसको दिखाने के लिए हम डाउनवर्ड एरो भी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है? तो फिजिकल स्टेट मतलब जैसे समझो कि कार्बन क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, दोनों मिले क्या बन गया? गैस बन गया। ठीक है, तो ये जो गैस बना, तो पहले तो वो क्या था? कार्बन सॉलिड था, लेकिन अब तो गैस बन गया। तो यही जो फिजिकल स्टेट का चेंज होता है इसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में होता क्या है? तो बेसिकली जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो 4 टाइप में हो सकते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, द रिएक्शन ऑफ एटम ए प्लस एटम बी विच मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट सी। तो व्हाट इज, अगर आपसे कोई पूछे तो मैं उसका आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा उसका आंसर। तो उसका आंसर ये होगा, व्हेन 2 एलिमेंट्स और 2 कंपाउंड्स मिक्स टू क्रिएट अ सिंगुलर रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बचते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सी है, जैसे पहले क्या था, A + B = C था, तो इस बार क्या होगा? C = A + B। मतलब ये जो है ये अलग अलग बढ़ जा रहा है। ये जो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन से होता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, जो कि लेटर ऑन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे 2 टाइप होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। जैसे कि अगर आप Fe + CuSO4 आयरन को कॉपर सल्फेट के उसमें डालें सॉल्यूशन में, तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो निकलेगा, कॉपर सल्फेट नहीं आएगा, उसमें आएगा FeSO4। FeSO4 क्या होता है? आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकलेगा। तो इसमें क्या हुआ? कॉपर की जगह आयरन ने ले ली क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये NCERT में दी गई है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स होता है, एटम्स नहीं आयंस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ये याद रखना, क्योंकि क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता क्या है? मतलब समझो कि AB है और प्लस BC किए, तो ये क्या निकला? AB + CD, तो AC + BD
ये निकला, तो दोनों ने डिस्प्लेस किया, ठीक है। जैसे ए बी था, ए बी बन गया ए सी, तो बी उधर गया और सी इधर आया, तो इससे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, रेडॉक्स का अगर आप सिंपली तोड़े तो इसमें होता है दो ही चीज़ें, एक होता है रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में या तो रिड्यूसिंग ऑफ मीन्स, इसमें ना रिडक्शन को अगर आप सिंपली समझे ना, तो रिडक्शन में ना तीन चीज़ होती है मेन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये तीन चीज़ के बेसिस पे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन कम हुआ या हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन कम हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया या इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है। तो फिर से अगर मैं रिपीट करके बताऊं तो रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इसमें क्या हुआ नेक्स्ट वाले में, जो कि है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन चल गया और इलेक्ट्रॉन भी चल गया, ठीक है। तो ये होता है रेडॉक्स, और इसके एग्जांपल्स बुक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोजन। तो कोरोजन में होता क्या है, जो कोरोजन है, जब इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कोरोजन की, तो जो कोरोजन की डेफिनेशन है वो मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ, और ये आपको याद रखनी, क्योंकि ये टेस्ट में पूछे जा सकता है, ठीक है। तो कोरोजन जो होता है उसमें द अटैकिंग ऑफ substances on metal is called corrosion. For example, iron gets rusted. तो क्या कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग्स है उसमें जैसे मॉइस्चर, वाटर और ये सब चीज़ जो होती है, ठीक है, वो मेटल को मार देती है, मीन्स अटैक कर देती है, तो वो रस्टिंग कर देती है। तो ये हाईली अनडिजायरेबल चीज़ होती है, ठीक है। जैसे रस्टिंग तो कोई नहीं चाहते, क्योंकि जो मेटल होता है उसकी लगा के रख देता है, तो वो बात है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रैंसिडिटी पे। तो रैंसिडिटी होती क्या है, रैंसिडिटी किस बला का नाम है, तो रैंसिडिटी हम बताते हैं सिंपली में, ठीक है। तो या तो ओडर चल जाए, नहीं तो स्मेल चल जाए। किस में जाए, फैटी या ऑयली चीज़ों में, तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। और ये रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए तीन चीज़ें एनसीईआरटी में बताई गई है। पहला, नाइट्रोजन वैक्स यूज। दूसरा क्या है, एयर टाइट कंटेनर्स। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, तीसरे में एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो मिलते हैं वो आप उसमें अगर डालेंगे तो हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और वीडियोस बना सकें आपके लिए।